माना जाता है कि ईश्वर ही वह सूत्रधार है जिसके हाथ में सारे सूत्र होते हैं और वही मनुष्य या जीव रूपी अभिनेता को इस संसार के रंगमंच पर जीवन के नाट्य में संचालित करता है। सभी को नमस्कार, मैं मदनलाल मधु और आज बात सूत्रधार की। सूत्रधार जो लघु कथा विधा में एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर चुके डॉक्टर अशोक भाटिया जी का नया लघु कथा संग्रह है और ऐसे ही बेहतरीन लेखक, बेहतरीन साहित्यकार डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने इस सूत्रधार लघु कथा संग्रह पर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी की है। आइए दोस्तों, आज सूत्रधार लघु कथा संग्रह पर डॉक्टर राधेश्याम भारती जी की समीक्षात्मक टिप्पणी आप सबके बीच मैं रखने जा रहा हूँ। डॉक्टर राधेश्याम भारती जी ने इस लघु कथा संग्रह को नाम दिया है, शीर्षक दिया है, भावों एवं विचारों की बारीक बुनावट से सजी उत्कृष्ट लघु कथाओं का संग्रह सूत्रधार। भारती जी ने लिखा कि डॉक्टर अशोक भाटिया जी ने जहां लघु कथाएं लिखकर इस विधा को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं, वहीं लघु कथाओं का संपादन कर इसके फलक को और अधिक विस्तार दिया है। डॉक्टर अशोक भाटिया जी के तीसरे लघु कथा संग्रह सूत्रधार में 136 पृष्ठों में संकलित कुल 78 लघु कथाएं हैं। ज्ञात हो कि इससे पहले उनके 2 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जंगल में आदमी और अंधेरे में आंख। इन दोनों में संकलित लघु कथाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। पुस्तक के अंत में लघु कथा मर्मज्ञ प्रोफेसर BL आचा जी का भाटिया जी की लघु कथाओं को लेकर भाव संवेदी यथार्थ का प्रयोगशील लघु कथाकार के नाम से आलेख भी प्रकाशित हुआ है। यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक की लघु कथाएं अशोक भाटिया जी की जीवन भर की पूंजी हैं। सबसे पहले इस पुस्तक के शीर्षक पर विचार करते हैं, जिसका नाम रखा है सूत्रधार, यानी पहले से चली आ रही किसी कथा को आगे बढ़ाने वाला। इस संग्रह में इसी नाम से एक लघु कथा भी है। हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि भारत देश संतों महंतों की धरती है। उनकी वाणी में मानवता का संदेश मिलता है। यहाँ भाटिया जी उन्हीं संतों फकीरों के माध्यम से कथा रचते हैं। वे धर्म के मर्म को समझाने का प्रयास करते हैं। वास्तव में संकीर्ण सोच के लोग एक दूसरे संप्रदाय के लोगों को मारकर ही जैसे धर्म की रक्षा कर रहे हों। हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। लघु कथा के एक संवाद सदियों से चली उसी प्रवृत्ति को उजागर करता है। हजारों सालों से धर्म और मजहब के नाम पर जो मारकाट होती रही है, यह उसी की बदबू है। अब भी तुम लोग इसे लगातार बढ़ाते जा रहे हो। एक वर्दीधारी ने अपनी बाजू अपनी नाक पर रख ली, पर इतनी घनी और तीखी दुर्गंध से खुद को बचा ना पाए। कोई भी धर्म किसी का कत्ल करने की सीख कैसे दे सकता है? इसी उद्देश्य को लेकर लिखी यह लघु कथा पाठकों को एक नई दृष्टि देती है। किसी लघु कथा का शीर्षक कितना महत्व रखता है, यह लघु कथा देश में देखा जा सकता है। लघु कथा देश में पता चलता है कि देश के नागरिकों की अस्मिता ही उस देश की अस्मिता बन जाती है, क्योंकि नागरिकों से ही देश बनता है। उस अस्मिता को कुछ दरिंदे लूट लें तो कोई माँ कैसे स्वस्थ रह सकती है? लघु कथा में पात्र औरत का यह कहना कि पैरों में तकलीफ तो भरी जवानी में ही शुरू हो गई थी,
जब 65 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, घुटनों का दर्द 70 की लड़ाई के बाद शुरू हुआ। सच पूछो तो यह भी इतना परेशान करने वाला न था, लेकिन जब से दिल्ली में एक लड़की के साथ बस में दरिंदगी की खबरें सुनी हैं, तब से ये तकलीफें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। क्या इनका कोई पक्का इलाज है? यह सवाल सामान्य सवाल नहीं, बल्कि बहुत ही ज्वलंत सवाल खड़े करती है यह लघु कथा। यह लघु कथा जहाँ चिंता और चिंतन को बाध्य करती है, वहीं व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करती है। इस लघु कथा से यह बात भी निकलकर सामने आती है कि युद्ध इतने घातक नहीं जितने किसी की भावनाओं का कत्ल करके उसकी अस्मिता को लूट लेना घातक है। लघु कथा ग्रेट सम्राट में बुना गया शिल्प देखने लायक है, और इस लघु कथा में दिखावे की प्रवृत्ति की जो पराकाष्ठा दिखाई गई है वह विचारणीय है। लघु कथा के कथ्यानुसार जब पात्र जलमल का गेट पड़ोसी के गेट से सुंदर बन गया, तो अपने गेट की भव्यता पूरे शहर को दिखाना चाहता था। यहाँ भाटिया जी उस पात्र के मन का गहन विश्लेषण करते हुए उसका रेशा रेशा ऐसे बुनते हैं कि पाठक हतप्रभ रह जाता है। लघु कथा के शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास के आकर्षण को देखिए। जलमल अपनी नजरों में गेट का निर्विवाद विजेता बन चुका था, पर उसे इतने से तसल्ली ना हुई, अभी रड़क बाकी थी। फिर उसने कुछ सोच समझकर अपना स्कूटर निकाला, गेट के नट बोल्ट उतारकर उसके दोनों पल्लों को अपनी पीठ से सटाया, गेट के रंग अपने चेहरे पर चिपकाए, गेट के भाले अपने दिमाग में ठोके, फिर स्कूटर स्टार्ट कर विजय श्री के लिए निकल पड़ा। कमाल का बिंब विधान जो पाठकों को लंबे समय तक भूल जाने वाला नहीं है। और ऐसी ही झलक नमस्ते की वापसी लघु कथा में भी हमें देखने को मिलती है। भाटिया जी लघु कथा स्त्री कुछ नहीं करती में नवीन प्रयोग करते हैं। इसमें एक देहाती स्त्री द्वारा दिन भर में की गई हाड़ तोड़ मेहनत की 24 क्रियाएं पाठकों को सोचने पर विवश कर देती हैं। इसमें आंचलिक शब्द उस रचना को विशिष्ट बना देते हैं। लघु कथा मोह का अंत पाठकों को हिला कर रख देता है। इसके अंत को समझने के लिए इसके कथ्य को समझना होगा। माँ को बेटे के साथ जाना है, घर छोड़कर। घर का सारा सामान भी जाएगा। इतना सारा सामान कैसे जाएगा? बेटा यही सोचकर चिंता में पड़ा है। माँ को क्या जरूरत पड़ी थी इतना सारा सामान जमा करके रखने की? कुकर देखो, हर साइज के कुकर। चाकू देखो, चाकू ही चाकू। बिस्तर हल्के गरम सब। घर में और भी बहुत कुछ। 8-10 स्वेटर देखकर बेटे का पारा फिर चढ़ गया। अब अंत देखिए। माँ ने डिब्बा खोला और कहा कि ये तू रख ले। हल्के रंग के नवजात शिशु जैसे मुलायम जालीदार 2 स्वेटर बेटे को देते हुए माँ ने कहा, मेरे पोते पोती का ब्याह होगा, उनके बच्चों के लिए हैं। कहते हुए माँ के झुर्रीदार चेहरे पर रंगत आ गई। एक क्षण को बेटे का सारा क्रोध बह गया, मानो वह संज्ञा शून्य हो गया हो, और फिर आंसुओं की धार बह निकली। लघु कथा का अंत होते ही पाठक ठगा सा रह जाता है। उसे लगता है कि ये क्या हो गया, और लघु कथा जैसे तब शुरू होती है। यह मोह ही है जो रिश्तों को प्रगाढ़ बनाता है। यह मोह ही तो है जो बुढ़ापे और बच्चों में ममता का भाव जगाता है। यह मोह ही तो है जो एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी से जुड़ाव महसूस करती है। यह लघु कथा जीवन दर्शन का पाठ पढ़ाती है। लघु कथा अनुभव की आंच पर पकी एक रचना लगती है।
इस संग्रह की लघु कथाओं में विविधता है, हर विषय को छूने का प्रयास हुआ है। लघु कथा मुक्ति को पढ़ने पर पता चलता है कि एक स्त्री की कामेच्छा की पूर्ति ही जैसे उसकी मुक्ति बन जाती है। इस लघु कथाओं में उपमाएं काबिले गौर हैं। स्त्री के भीतर तरल आग का झरना बहने लगा, खिला हुआ चांद धरती पर आ गया था और हिला हुआ समुद्र मेघ बनकर उस पर छा गया था। दोनों कामेच्छा के वशीभूत हो स्वयं को भूल गए थे। लघु कथा अनंत काल से में छोटे छोटे वाक्य किस तरह अपनी संपूर्णता का बोध करवाते हैं, देखने लायक है। एक वानगी, अपार भीड़, सैकड़ों स्टॉल, खरीद बेच, पिकनिक, छेड़छाड़, गाना बजाना, आज से नहीं अनंत काल से है यह परंपरा। कहने को तो किसान किसी देश की रीढ़ होते हैं, पर उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं होता। किसानी जीवन पर आधारित 3 लघु कथाएं पाठकों के मर्म को छूती हैं। रिपोर्ट लघु कथा में किसान की मृत्यु की रिपोर्ट आती है कि उसकी मृत्यु जहर पीने से हुई है, पर किसान की पत्नी उससे पर्दा उठाती हुई कहती है कि उसकी मृत्यु जहर पीने से नहीं बल्कि मजबूरी, परेशानी, कर्जे के दबाव के कारण हुई है। यह एक किसान की नहीं बल्कि हर उस किसान की कहानी है जो कर्ज के बोझ तले दबा है और आत्महत्या करने को मजबूर है। लेखक ऐसे किसानों की आवाज़ बनते हैं। अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतिपक्ष रचना ही एक साहित्यकार का दायित्व भी बनता है। वृद्धों का अकेलापन किस तरह असहनीय हो जाता है, उसका मार्मिक चित्रण लघु कथा आत्मालाप में देखा जा सकता है। यह लघु कथा संवेदनशील व्यक्ति को हिला कर रख देती है। दुखी व्यक्ति को अपना दुख बांटने वाला कोई न मिले तो आदमी गोबर के ढेर को भी अपना दुख सुना देता है। दुख बोझ होता है, वह जब तक बांट ना लिया जाए व्यक्ति हल्का महसूस नहीं करता। विचार प्रधान लघु कथा अपना असर छोड़ती है। सृजनहार लघु कथा में गर्भ में पल रहे बच्चे के भविष्य को लेकर एक माँ की चिंताएं पाठकों को बहुत कुछ सोचने पर विवश करती हैं। महक लघु कथा में एक बच्चे के आने से एक घर कैसे खुशियों से भर उठता है, उसका अत्यंत मनोहारी चित्रण हुआ है। एक बच्चे के आने से वृद्ध भी जवानों से इधर उधर दौड़ने लगते हैं। सारा घर जैसे गतिशील हो उठता है। घर को संवार दिया जाता है, बेड सीटें बदल दी जाती हैं, दीवारें जैसे खिल उठती हैं, रसोई जैसे महक उठती है। दृश्यात्मक शैली में लिखी लघु कथा पाठकों के दिलो दिमाग पर छा जाती है। अशोक भाटिया जी अपनी इस लघु कथा देवता को स्वर्गीय राम कुमार आत्रे की पावन स्मृति को समर्पित करते हैं। भारत पाक विभाजन के बाद संकटों के दौर से जन्म लेती लघु कथा शुरुआत प्रेरित करती है कि परिस्थितियों से बचकर भागना जिंदगी नहीं बल्कि उनका डटकर मुकाबला करना ही जिंदगी है। संघर्ष की राह सुझाती लघु कथा बोध करवाती है कि संघर्ष से मिली सफलता ही व्यक्तित्व का विकास करती है। अनुभूतियों की अभिव्यक्ति है लघु कथा इनकलाब। हमारी सोच ही हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। एक लड़की द्वारा लड़कियों का इनकलाब पुस्तक को खरीदना वास्तव में उसके मजबूत इरादों एवं स्वप्नों को सुनहरे रंगों से भरने की ओर संकेत करता है। युवाओं के लिए प्रेरणादायी लघु कथा है यह। भाटिया जी लघु कथाओं में पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। वे पंजाबी, उर्दू एवं अंग्रेजी के साथ साथ हरियाणवी का भी अच्छा प्रयोग कर लेते हैं। इन लघु कथाओं के अध्ययन से पता चलता है कि समाज को गहरे से समझने की परख, पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, वातावरण का निर्माण, वैचारिक दृष्टिकोण, भाषाई लालित्य, रचना की परिपक्वता, उनमें जरूरी प्रयोग के साथ साथ उदात्त मानवीय मूल्य,
अशोक भाटिया की साहित्यिक समझ का परिचय करवाती हैं। उनकी यही रचना धर्मिता उन्हें इस विधा में अलग पहचान दिलवा रही है। पुस्तक का आवरण चित्र सुप्रसिद्ध चित्रकार संदीप राशिनकर ने तैयार किया है। इस संग्रह की लघु कथाएं देश की प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। इसलिए दोस्तों, पठनीय है यह लघु कथा संग्रह सूत्रधार। आप भी अवश्य पढ़िएगा। आप सभी का आभार। नमस्कार।